गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का, और ये लास्ट होगा। इसके बाद हम साउथ फेसिंग वाले स्टार्ट करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कह रहा है कि 9 person standing such that all of them are facing north, but not necessarily the consecutive alphabetical name person does not stand adjacent to each other. Not more than 2% stand to the left of F. ठीक है, तो इसके लेफ्ट में नॉट मोर देन 2। इसका मतलब ये है दो होंगे, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन दो से कम हो सकता है। ठीक है, तो इस पर दोनों दो केस से हम क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एफ इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो जितने एफ के राइट में है उतने ही एच के लेफ्ट में है। हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। तो आई की थर्ड राइट में कौन है? एच है। जी स्टैंड फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक, किसी भी एक एंड से जो जी है वो फोर्थ नंबर में है। द नंबर, ठीक है, एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। और जी जो है वो ए की इमीडिएट राइट में है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड ए, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड ए इज सेम as the number of person between I and E. Only one person stand between C and D. C और D के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। ठीक, अब इसमें हमें 9 पर्सन बिठाने हैं। हमारे शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7। एक और बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, नॉट मोर देन 2। तो एक एफ यहाँ पर आ सकता है और एक बार एफ यहाँ पर आ सकता है। अब कह रहा है कि जितने एफ के राइट में है 1 2 3 4 5 6 उतने ही एच के लेफ्ट में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब एच यहाँ पर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब एच यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, आई के थर्ड राइट में एच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई ये होगा और आई ये होगा। 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रख दी है? ये रख दी, ये रख दी, ये रख दी है। ठीक, किसी एक एंड से फोर्थ नंबर पर जी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से तो जी हो नहीं सकता, तो जी यहाँ पर होगा। 1 2 3 4, जी यहाँ पर होगा। ठीक, ठीक हो गया। सॉरी, हम यहाँ से चले
तो अब हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 एक बार जी इधर से चल लेते हैं, ठीक है। अब जी जो है ए के इमीडिएट राइट में है, तो ये रहा ए, ये रहा ए का इमीडिएट राइट हो गया, ठीक। अब जितने लोग एफ और ए के बीच में हैं उतने ही आई और ई के बीच में भी होंगे। कोई नहीं है तो आई और ई। अब जबकि यहाँ पर ई लिखने के लिए कोई ऑप्शन रहा नहीं, चलो है, एफ और ए के बीच में ये क्या है तो आई और ई के, तो ई यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। अब देखो सी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कंसिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन जो है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर डी आ गया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जबकि यहाँ पर सी और डी को रखने के लिए नहीं है तो इसलिए ये हो गया गलत। अब बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बी बचा है तो ये हो जाएगा बी। चलिए, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन बी एंड जी, एक दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकेंड लेफ्ट में सी है, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू एच, इमीडिएट लेफ्ट। Option D. If all the person are made to stand in alphabetical order from right to left, then how many person remain unchanged in their position? ठीक, अगर हम लेफ्ट से नहीं, क्या है क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्सन आर मेड stand alphabetical फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट चलना है तो कितने अनचेंज रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो सिर्फ एक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब मैं इसका सिर्फ आपको शॉर्ट नोट बना के देता हूँ और आपको ये, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखो क्या है इसमें, द वन, देखो ये तो ठीक है, द वन हु यूजेस सैलो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो यू के सेकेंड राइट में है, ठीक, हमें अभी नहीं मालूम कौन है, तो यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स बना लो, उसके थर्ड लेफ्ट में जो है जो सैलो यूज करता है वो है। चलो, पेपर क्राफ्ट एंड हेमन, सॉरी राइट ऑफ, who sits second to the right of you, ठीक है। only 2 person are sitting between u and w, only 2 person are sitting between u and w, तो u और w के बीच में सिर्फ दो लोग हैं, ठीक हो गया। the number of person sitting to the left of w is the same to the right of who uses parker, तो जितने पार्कर के राइट में है
उतने ही डब्ल्यू के लेफ्ट में भी हैं। Only two persons sit between the one who uses Parker and X. पार्कर और X के बीच में सिर्फ दो लोग हैं। अब यहां पर से Y sits third to the left of the one who uses Hero. तो जो हीरो ब्रांड यूज करता है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? Y है। नीदर X nor V uses Hero. ना ही X ना ही V यूज कर रहे हैं किसको? हीरो ब्रांड को। The one who uses paper craft sits immediate left of the one who uses Heman. तो जो पेपर क्राफ्ट यूज कर रहा है, पेपर क्राफ्ट ब्रांड, वो हेमन वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है। और यू डज नॉट यूज सिफर। ठीक हो गया। चलो इसको कर ही देते हैं। ठीक है, एक ही लास्ट क्वेश्चन है तो इसको कर ही देता हूँ। तो सबसे पहले हमें 6 लोग बिठाने हैं। इस तरीके से 1 2 3 और 4। ठीक है। अब देखो यू यहां पर हो सकता है क्या? हो सकता है। ठीक है। और यू यहां पर भी हो सकता है। यू यहां पर भी हो सकता है। चलो सबसे पहले मैं यू को यहां पर रख के देखता हूं, क्योंकि यू यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी हो सकता है। तो चलो हम यू को यहीं पर बैठा के देख लेते हैं। यू के सेकेंड राइट में जो है और उसके थर्ड लेफ्ट में सैलो वाला है। 1 2 3। तो ये हुआ सैलो। ठीक। अब यू की सेकेंड राइट 1 2, फिर इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 में कौन है? सैलो वाला है। ठीक। यू और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, तो डब्ल्यू ये हो गया। ठीक है, इधर को तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। अब जितने डब्ल्यू के लेफ्ट में है उतने ही पार करके राइट में होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये है। अब पार्कर और एक्स के बीच में दो लोग हैं, 1 2। तो ये हो गया एक्स। ठीक हो गया। ये सिफर नहीं हो सकता है। ठीक है। एक्स और वी हीरो नहीं है। ठीक हो गया। तो अब मुझे हीरो इसको देना पड़ेगा। ठीक। तो ये हीरो है, तो 1 2 3। तो ये वाई हो गया। ठीक है। हीरो वी नहीं हो सकता है, तो वी पार्कर हो जाएगा।
बचा क्या, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बचा, तो हीरो जेड होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब हेमन के इमीडिएट, तो फिर हेमन तो इसे ही होना पड़ेगा। ये हो गया पेपर क्राफ्ट। ठीक है, यू जो है सीफर होगा नहीं। अब देखो सब आ गए, बचा सीफर, तो इसलिए यहाँ पर वाला गलत हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अब हमको समझ में आया कि वहाँ पर जो बना रहा था वो है गलत बन रहा है। चलिए फिर से हमें 6 लोग बैठाने हैं। क्या, अब इस बार हम यू इसको बनाते हैं। ठीक है, यू के सेकेंड राइट में ये रहा, और इसका थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, ये रहा, ये है सैलो। ठीक हो गया। यू और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो ये रहा डब्ल्यू। ठीक, जितने डब्ल्यू के लेफ्ट में हैं, 1 2 3 4 5, उतने ही पार्कर के राइट में होंगे। तो जी ये हो गया कौन, पार्कर। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पार्कर हो गया जी। पार्कर और एक्स के बीच में 2 लोग हैं, तो ये हो गया पार्कर और एक्स। ठीक, पार्कर और एक्स के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग आ गए। अब एक्स और वी तो हीरो हो नहीं सकते, तो ये हीरो होगा नहीं, तो यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक है, यू जो है ये सीफर नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक हो गया। तो मुझे अब इसको हीरो, इसको ही मानना पड़ेगा। हीरो के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ये हुआ वाई। ठीक है, अब इसको मानना पड़ेगा क्या, सीफर। ये सीफर हो गया, और ये हुआ हेमन, और ये हुआ पेपर क्राफ्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब देखो हीरो वी हो नहीं सकता, ठीक, तो फिर वी ये होगा। 1 सेकेंड रुकिए जरा, बैटरी लो हो गई है। ठीक है, तो हीरो वी हो नहीं सकता, तो वी पेपर क्राफ्ट हो जाएगा। और अब बचा क्या, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो हीरो जो होगा ये जेड होगा। चलिए अब इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु यूजेस द हीरो पेन। हीरो पेन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, हेमन। जेड है ना, हीरो के इमीडिएट लेफ्ट में हेमन या एक्स। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। ठीक है, इमीडिएट एक्स जो है इमीडिएट राइट ऑफ यू ही है,
तो ऑप्शन नंबर 1। Who among the following sits second to the left of W? W के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? अगेन हेमन ही है। If V related to paper craft, ठीक हो गया, and X related to cipher, नहीं, X तो cipher है नहीं, X related to cipher in a certain way. Who among the following is related to Heman? If V related to paper craft, देखो V तो सही है, चलो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.